27 में परिवर्तन होगा। हाँ 27 में कुर्सी चेंज होगा, गारंटी। गारंटी। तो ये नहीं लगा कि भैया यहाँ एक लाइट दिया जाए, एक हैंडपंप दे दिया जाए? यहीं से जीता है। आप जीता है? जी आए थे आपके पास? निकले, कुछ मुख्तार जी का प्रकोप था, उनके छतर छाह से अफजाल जी जीते। अब ऐसा मास्टर को दे दिया कि जिसको वो भूमि माफिया कौन भूमि माफिया है? जो लड़े थे। पारस राय। तो कुछ नहीं कहते हुए बाबा से बात कराऊंगा। गाजी हो सकता है कि मालिक का कृपा होगा तो योगी जी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। 27 में योगी जी ऊपर का कुर्सी पर चल जाएंगे, एक नया चेहरा मुख्यमंत्री बनेगा। गाजीपुर की स्थिति क्या रहेगी? गाजीपुर में 7 विधानसभा है और 7 विधायक इस समय समाजवादी के हैं। माना जाए तो 2 ओम प्रकाश राजभर जी के हैं, तो वो लोग भी गठबंधन से ही जीते हैं। क्या स्थिति रहेगी गाजीपुर? गाजीपुर में क्या है, टिकट सही आदमी को नहीं मिल पाता और इसी का हारने का नतीजा। हम इस बार भी बोले थे और राधे मोहन को आए थे एक बार, हम बोला भाजपा ज्वाइन कीजिए और गारंटी है कि भाजपा ज्वाइन कीजिएगा आप फिर गाजीपुर से आप जीते जाइए। लोगों को टिकटें नहीं दिया, टिकटें नहीं मिला तो क्या करें। अब ऐसा मास्टर को दे दिया कि जिसको वो भूमि माफिया कौन भूमि माफिया है? जो लड़े थे पारस राय जी, इसीलिए हार गए। फिर अफजाल अंसारी कैसे उनको आप देखते हैं? अफजाल अंसारी को कैसे देखते हैं? देखिए वो अपना नहीं बोले, एक मुकद्दर होता है किसको कब रहना है। कुछ मुख्तार जी का प्रकोप था, उनके छतर छाह से अफजाल जी जीते। एक भाई बना को जाता है तो दूसरा भाई पर थोड़ा असर आता है। अच्छा, आप संत हैं, आपसे किसी से लेना देना नहीं है। मुख्तार अंसारी को कुछ लोग बाहुबली कहते हैं, कुछ लोग गरीबों का मसीहा कहते थे, अब नहीं है, लेकिन थे क्या? देखिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है, अगर हम जिससे जी रहे हैं तो उसको तो हम गुण गाएंगे। जिससे हम नहीं जी रहे हैं तो रंगबाज है, बदमाश है, क्रिमिनल है, तो सब एक दूसरे के पीछे जी रहा है। हम लोग को किसी से मतलब नहीं है। आज 15 साल हो गया, कोई कह दे कि मंत्री के हमारे यहाँ बाबा आए होंगे 5 रुपया मांगने के लिए, हम किसी आज तक विधायक मंत्री किसी के यहाँ नहीं गए। न तो आज तक कोई विधायक मंत्री प्रधान है वो लाइट तक मंदिर पर नहीं लगाया, कहने पर भी नहीं लगाया। हम किसी के यहाँ जाना ही छोड़ दिए। मित्रों मैं बता दूं, बाबा का दिल का दर्द है और सांसद से लेकर के विधायक तक, प्रधान तक, सभी लोग यहाँ आते हैं, माथा टेकते हैं। बाबा ने बताया कि मैं भविष्यवाणी भी बताता हूँ, और बाबा ने एक चीज़ तो अच्छा बताया है कि गाजीपुर में राधे मोहन सिंह को अगर भाजपा टिकट दी होती तो कुछ तख्ता पलटा मारा होता, लेकिन भाजपा टिकट गलत दी। इसके वजह से आपने बताया है कि एक भूमाफिया को टिकट दिया और इसके वजह से गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी जीत गए। और अफजाल अंसारी पर प्रकोप था उनके भाई स्वर्गीय मुख्तार अंसारी का। बाबा ने यही सब कहे हैं। लेकिन सांसद साहब, आप मेरी वीडियो अगर आपके पटल पर चली जाए तो ये जमनिया का मामला है। जमनिया में साईनाथ मंदिर है और मंदिर पर अब एक लाइट तो आप जरूर दे सकते हैं। आप ऐसे संत, आप संत विचार के भी हैं, मंदिर मस्जिद पर भी आप जाते रहते हैं, आप कुछ भेदभाव नहीं करते हैं, लेकिन आपकी लाइट यहाँ होनी चाहिए। इस क्षेत्र के विधायक हैं ओम प्रकाश सिंह जी, और प्रबल विधायक हैं, अच्छे विधायक हैं। अखिलेश जी से लेकर सभी लोग जानते हैं और उन्हीं का ये विधानसभा क्षेत्र है। कभी उनको ये नहीं लगा कि भैया यहाँ एक लाइट दिया जाए, एक हैंडपंप दे दिया जाए? यहीं से जीता है। आप जीता है? जी आए थे आपके पास? मिथिलेश 1 मिनट आइए। आपके पास आए थे? हाँ आप पूछे, वो एक थर्ड पार्टी बताएगा क्या कह कर गया और आज तक कुछ नहीं हुआ। क्या कहे थे आप बता। हाँ सुनिए हमसे, हम क्या लगा। मंत्री जी आए थे यहाँ ना? आ जाइए, यहाँ आ जाइए। मंत्री जी यहाँ आए थे? जी हाँ मंत्री जी आए। क्या कहे मंत्री जी? यहाँ पर आकर के कहे पूरा विधिवत यहाँ पे देखे तो बोले कि गुरु जी आप तो बड़ा भव्य बना चुके हैं और इस बार हमको भी जिताइए। तो गुरुजी ने कहा कि ठीक है इस बार आपको जितना ही है। और वहाँ पे मंत्री जी कहे कि जो कि नहीं यहाँ पे हम चांदी का घड़ा लगवा देंगे, सारी यानी ब्यौरा यहाँ बताए।
अभी तो कुछ किए नहीं है। नहीं लगा जी महाराज जी, क्या लगता है कि नेता वादा करते हैं और अपने वादा से दूर भग जाते हैं। अब तो देवी देवता पर भी आप लोग वादा करके और रिटर्न हो जा रहे हैं। जैसे ओम प्रकाश जी ने कहा कि चांदी के घड़ा लगवा देंगे, और घड़ा आज तक नहीं लगवाए, शायद यहाँ आए भी नहीं। आप अगर आए होते, कहे होते, तो आप चिलिक चिलिक कर बताते कि ओम प्रकाश जी आए थे और यहीं से जीत कर गए और हमारे शरण में आए थे, कहे थे कि चांदी का घड़ा लगवाऊंगा, और लगवाए हैं। बीच में बोले वही एक त्रिशूल लगवाए हैं उधर वाला, बस त्रिशूल वही लगवाए हैं। जितने के पहले, जीतने के बाद त्रिशूल लगवा करके चले। पहले लगवाए हैं। अब फिर 27 आएगा, फिर आएंगे। अब देखियो, आप हम कुछ अभी नहीं कह सकते। बंगाल में आपकी सरकार बन गई है, आपकी या भाजपा की, जो आपने भविष्यवाणी कहा था बन हम गई है। राजनीति की नेतागिरी से मतलब जो हकीकत है उसको हम निकालते हैं पर्चा, चाहे किसी का हो, सपा हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कोनो पार्टी हो। जो हमको लगेगा कि इस लायक है, ये बनना चाहिए, बना देते हूँ। मेरा करो चाहे मत करो, तुम अपना बाल बच्चा दाल रोटी खाओ, में हमको कोई टेंशन नहीं। न हम आज तक केकरो से 5 रुपया विधायक संसद मिनिस्टर से मांगे हैं। जी, आप बंगाल के बारे में बताए हैं। मैं एक चीज और जानना चाहूंगा, अभी बंगाल के मुख्यमंत्री का नाम चिन्हित नहीं हुआ है, लेकिन कौन रेस में कौन? देखिए, इसमें 5 आदमी हैं। एक नंबर पर वो है जो भवानीपुर से लड़े हैं जी। दूसरा नंबर गुप्त में है जी। तीसरा नंबर एक आसनसोल की लेडीज है। चौथा नंबर पर दिलीप बोस है। 5वां नंबर भी गुप्त है। अब यही 2 गुप्त में से उप मुख्यमंत्री कौन बनेगा, और मुख्यमंत्री तो आप मुख्यमंत्री जी से शपथ लेंगे, जाएंगे बंगाल, और माँ काली के दरबार में आपको दर्शन भी करना। हाँ, हम बोले थे कि काली माँ कोई भी मुख्यमंत्री बने 5 में, तो उन्हीं के हाथ से आपका वहाँ लंगर खिचड़ी करवाएंगे, आप उन्हीं के हाथ से बलि चढ़वाएंगे। इसके बाद हम बंगाल में लात रखेंगे, इसके पहले नहीं रखेंगे। आपके सुनेंगे लोग, ये बड़े लोग हैं, आपके सुनेंगे लोग? नहीं सुनेंगे तो माँ को सुना न देंगे। क्या कहना चाहेंगे चैनल के माध्यम से जिन्होंने शपथ लेंगे और आपको आपकी तरफ निगाह उनका फेरना मजबूरी हो जाए? हाँ, हम उनको यही कहेंगे कि आज माँ काली की कृपा से, महाकाल के कृपा से हम फुल बहुमत चैलेंज करके जितवाए। तो हमको दौलत नहीं चाहिए, बस जो है महाकाली को मान के आए हैं कि जो भी मुख्यमंत्री बनेगा आपका उसी से खिचड़ी लंगर चढ़वाएंगे। आप एक बकरा चढ़ता है बलि चढ़वाएंगे। हमको ये नहीं है कि आप मुख्यमंत्री हो गया तो हमको 2 लाख रुपया दीजिए। हम ज़्यादा ही कहेंगे कि आप मुख्यमंत्री होंगे तो थोड़ा मंदिर पर मेरा नज़र फेरिए, हमको पैसा नहीं चाहिए। कभी योगी बाबा से आपका रूबरू हुआ? हमें योगी बाबा से 2 बार मिल चुके हैं, लेकिन इतना बिजी थे ना कि सही ढंग से बात नहीं हुआ है। यही सोचेंगे बंगाल वाला जो शपथ ग्रहण हो जाता है, वहाँ का जो चढ़ावा है काली माँ को चढ़वा देंगे, तो योगी जी से एक अनदिना जाकर हम मिलेंगे। अब बहुत सी अच्छा महाराज जी, योगी बाबा और अखिलेश दोनों लोगों में कौन विचार से अच्छा? देखिए, अपना अपना जगह पर सब सही है। हम ना अखिलेशों को खराब कहेंगे, ना हम योगी जी को खराब करेंगे। ये इलेक्शन है, अभी जाए भाजपा सपा रहेगा, अभी हट जाएंगे तो उसका शिकायत, उसका शिकायत। सांझ को देखिए मार्केट में तो दोनों आदमी से बैठ कर चाय पिए, ताकि झगड़ा कोई थोड़े हो। तो अपना भाई वोट लड़ने के लिए कोई कुछ बोले, वो कुछ बोले, तो ये चीज़ से हमको मतलब नहीं। लड़ना आपका काम है, हमको जो सही तरीका रहेगा उसका निकाल कर दे देंगे। 27 में परिवर्तन होगा? हाँ, 27 में कुर्सी चेंज होगा, गारंटी? गारंटी। आप कर रहे हैं कैमरे के माध्यम से कर? तो ठीक है, हम कैमरे के माध्यम से कर रहे हैं। 27 में मुख्यमंत्री बनेंगे योगी जी, लेकिन क्या कुर्सी ऊपर हो जाएगा, नया चेहरा कोई मुख्यमंत्री बनेगा, ये अभी क्लियर नहीं है। कब धारा के नाई बह जाएगा। अब हो सकता है कि आप हैं, कह देंगे ना जी, यानी ये कुर्सी आप ही को दे देते हैं, किसको खराब लगेगा। आपके यहाँ विधायक और सांसद भी आते हैं, और ग्राम सभा के चुनाव जीतने के लिए भी लाइन लगती होगी आपके पास? अभी यहीं से फर्स्ट में मुरली कुशवाहा को जिताया, दुर्गा चौरसिया को जितवाया, बालाजी प्रधान को जितवाया, बहुत आदमी को जितवाया, देवल से वीरेंद्र को जितवाया 2 बार, उसका बीवी को। आप कुछ लेते भी हैं? कुछ नहीं, 1 रुपया नहीं। तो कोई पैदे नहीं लिया, कह देगा बाबा हमसे 5 रुपया लेते हैं। हम 15 साल से समाज को सेवा कर रहे हैं, 2 रुपया नहीं लेते हैं। कैसे जितवाते हैं बाबा?
अब ये तो खैर मालिक का कृपा है, तो हम नहीं बता क्या कुछ तरीका होगा आपका? ये तो खैर ईश्वर का। हमको कोई कहेगा कि हम 10 करोड़ देते हैं, मेरा पार्टी को जिता दो, तो ये मेरा कानून नहीं है। हम पैसे के पीछे, दौलत के पीछे नहीं है। दौलत कमाना होता है तो मेरे पास ऐसा ऐसा मरीज कैंसर का रहा है कि हम 2-2, 5-5 लाख लेंगे, देगा। लेकिन हम बाबा से कसम खाएंगे, हम अपने जीवन में समाज को सेवा करेंगे। लेते क्या है, 100 ग्राम चावल एक पब्लिक से, वो भी लेते हैं किस लिए कि गुरुवार को यहाँ लंगर चलता है खिचड़ी का, बाबा का प्रसाद के लिए। कोई हमको 10 रुपया न दे, बड़ी हम खुश रहते हैं। संत को धन और दौलत से क्या मतलब है? आप रहने वाले कहाँ के हैं? देखिए, ऐसा रहने वाले हम मूल निवासी समस्तीपुर बिहार के हैं, लेकिन यहाँ बुआ के गांव में बचपन से हम बस गए। मेरा बुआ का कोई नहीं था, यहीं 4 सिस्टर का शादी है, एक बच्ची का शादी है, यहीं हम रह गए। 98 में शिरडी गए, 10 साल वहाँ, 12 साल तपस्या किए। वहाँ से आए, फिर मन में ठान लिए कि जिस इलाका में बस गए हैं उसी इलाका में, इस क्षेत्र में कहीं भी साईं मंदिर नहीं है, बनाएंगे। इस बाबा की शादी हुई है, बच्चे हैं? हाँ, मेरे बच्चे हैं। बाबा पारिवारिक हैं? हाँ, लेकिन बाबा भविष्यवाणी बहुत टाप। देखिए, संत उसी को कहा गया है जो संतगिरी नाम उसका है, जो संत है, जो घर गृहस्थी करते परिवार को चलाए, उसका नाम संतगिरी है। आज क्या योगी जी माँ बाबू से नहीं मिलते हैं? मिलते हैं, संत हैं, परिवारी हैं। अब ऐसा हम संत बोल जाए कि 4 बाल बच्चा पैदा कर दे, हम चले रोड में घूम, तो कोई संतगिरी है? आप संत है, आपको राइफलधारी से क्या मतलब है? गाड़ी में बुलेट से क्या मतलब है? आपको नोट के पीछे क्या है, आप दौड़ रहे हैं? लेकिन अब तो देखा जा रहा है महाराज जी की बाबा लोग मंदिर से ही राजनीति कर रहे हैं, मंदिर से ही सब कुछ हो रहा है। तो एक चीज़ सुन लीजिए, ये भी हम कह देते हैं, अपने जीवन में अगर योगी जी हमको भाजपा पे की टिकट भी दे देंगे ना, तो हम कभी जीवन में लड़ेंगे नहीं। चाहे 50 लाख दे देंगे तो यो नहीं लड़ेंगे। हमारा उद्देश्य समाज को सेवा करना है, राजनीतिक लाइन में हमको उतरना नहीं है। टिकट मिल भी जाएगा तो नहीं उतरेंगे, ये शुरू से है। बस हम बाबा से भी कसम खाएंगे, हम अपना जीवन में किसी से एक चौबनी नहीं लेंगे। आज ये भी हम विश्व का रिकॉर्ड तोड़े हैं। हम अपना मरने के 100 वर्ष पहले अपना समाधि बना कर रखे हैं। मेरा कब मौत होगा मुझे खुद मालूम है, उसके 100 वर्ष पहले हम समाधि खड़ा कर दिए। जिंदे में ही आप समाधि बना करके कंप्लीट कर दिए हैं, और आपको पता है कि मैं कब ऊपर जाऊंगा। बाबा, आप भविष्यवाणी बहुत अच्छी ढंग से बता रहे हैं, हमारे बारे में कुछ 2 लाइन। ये तो देख लगता है, बैठिए आपका बता देंगे कि शरीर के अंदर क्या वो नस है, वो हड्डी है। लेकिन बाबा, आज आप चैनल पर बोल रहे हैं, आप अपने भविष्यवाणी को बता रहे हैं, पूरे बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश की भविष्यवाणी बता रहे हैं, राजनीतिक लोगों की। आपके यहाँ इस चैनल के जैसे आपकी वीडियो अपलोड होगी, उसके बाद आपके यहाँ लोग आना चालू कर देंगे, आपको टेलीफोन करना चालू कर देंगे और कहेंगे कि बाबा हमको भी, हमारे ऊपर भी कृपा हो जाए। वो तो मेरे यहाँ दरबार लगता है बीफ संडे, लगता है? हाँ, आइए कभी बीफ संडे हो, जबरदस्त दरबार। अभी एक को संतान दिए हैं, उसका संडे का लंगर चल रहा है, आइए लंगर में खाने के लिए। अभी देखिए, एक आदमी को 17 साल पर लड़का दिए हैं, तभी 11 नंबर के बुलेट का साइकिल दिया है। हमारा औकात नहीं है एक साइकिल खरीदने का। मेरे पास एक कटोरा, एक चिमटा, बाबा का कफन। आप मरिएगा तो आपको कफन देगा। हम जिस दिन मेरा दम छूटेगा, इसी को लोग खोल के ओढ़ा के उसमें डाल देगा। हाँ, लेकिन बाबा, एक मैं और सवाल आपसे जानना चाहूँगा। मान लीजिए जमनिया है, जमनिया में ओम प्रकाश सिंह के खिलाफ कोई भाजपा का नेता लड़ गया और दोनों नेता आपके शरण में आ गए कि बाबा हमको भी जिता दीजिए, बाबा हमको जिता दीजिए। उस समय बाबा क्या करेंगे? अब हमको जो अच्छा लगेगा उसका डिसाइड करेंगे। जिसका पलड़ा भारी रहेगा उसके पक्ष जाएंगे। भारी नहीं देखते हैं, ये कोई जरूरी कि आपका पलड़ा भारी है तो आप जीती हो जाइएगा, ऐसा कभी नहीं। आप सोच के चलिए, मत कब बदलता है, किस घड़ी बदलता है, ये कोई नहीं जानता, ईश्वर भी नहीं जानता है। हम अभी यहाँ से कह के जा रहे हैं भाजपा को वोट देंगे, और हमारा मती बदल गया, सपा का मार के आ गए। तो मती को बदल तो कोई नहीं जानता है, पर्ची निकालने आता है। हम कहते नहीं हैं, न हम गरजते हैं। हमको जिस पर अच्छा बुझाता है बरस कर दिखा देते हैं। हम तो पर्ची निकालते हैं ना, मैक से हम प्रचार करते हैं। कभी आइएगा हमारे यहाँ, पब्लिक बैठता है, सबको बारी बारी से देखते हैं। जब तक संतोष नहीं तब तक हटते नहीं है। तो मित्रों, हमारे साथ महाराज जी हैं और महाराज जी ने सब कुछ बताया। महाराज जी गाजीपुर और उत्तर प्रदेश की जो बड़ी कुर्सी है, जो कुर्सी को बाबा ने गंगा जल से धुलवाया था,
इस बार कैसे धुई जाएगी, धुल जाएगा, समय बताएगा, समय परिवर्तन करेगा। अरे बाबा ने बंगाल को भी जितवाया, बाबा ने चैलेंज किया और बाबा की एक वीडियो चल भी रही है कि बाबा आज से कुछ दिन पहले बाबा चैलेंज किए थे कि बंगाल में भाजपा की सरकार बनेगी और दीदी वापस जाएगी। बिहार में भी बाबा सरकार बनवाया, उत्तर प्रदेश 27 आने वाले में भी बाबा ने जो भी कुछ कहा है चैनल पर आप देखिएगा और कमेंट करिएगा। और सबसे बड़ी बात है मित्रों कि ये जो जगह है और बाबा एक फकीर है, आप देख सकते हैं इनको पूरा रूपरेखा चारों तरफ से देख सकते हैं, टोटल फकीर को चाहिए क्या, समय से 2 रोटी मिल जाए और रहने के लिए और सोने के लिए बिस्तर मिल जाए। पहले लोगों से मैं एक बार जरूर कहना चाहूंगा कि गाजीपुर में ही जनाब पड़ता है, ये गाजीपुर में ही बाबा स्थापना लिए हैं, ये गाजीपुर में ही साईं मंदिर है और गाजीपुर उस विधानसभा में है जो विधानसभा के विधायक अपने आप को एक होनहार विधायक कहलाते हैं। अखिलेश जी से लेके योगी तक चारों तरफ जाते हैं और आते हैं, लेकिन सवाल तो ये उठता है कि हाँ अभी आज भी 4 नंबर की हैंडपाइप है। सवाल ये उठता है कि हाँ रात में उजाला नहीं रहता है, सब लोग मर गए हैं। बाबा ने बताया भी, बाबा के एक सदस्य, बाबा अपनी जुबान को गंदा नहीं कर पा रहे थे, बाबा का सदस्य ये भी बताया कि इस पर भैया चांदी का मुकुट, चांदी का जो आप देख रहे हैं घड़ा लगाने के लिए ओम प्रकाश सिंह जी कहे थे, जो विधायक हैं, जो लंबी लंबी बातें लोग करते हैं, लेकिन जीतने के बाद उन्होंने क्या लगवाया, कुछ नहीं, टाटा फीस। कहानी वही है कि हे हनुमान जी, ताड़ पर चढ़ गया हूं, उतर जाऊंगा तो 5 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा, और जस जस नीचे आया वो बंदा तस तस लड्डू खत्म, और यही दशा यहाँ की है। लेकिन गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी से मैं अपने वीडियो के माध्यम से जरूर कहना चाहूंगा, टेलीफोन से भी कहूंगा, बैठ कर भी कहूंगा कि इस साईं मंदिर पर बाबा के यहाँ एक लाइट तो आप जरूर दे सकते हैं, और नहीं दीजिएगा तो फिर क्या करिएगा, किस लिए जनप्रतिनिधि है, किसके लिए है। यहाँ लोग आते हैं, लंगर भी चलता है, और बाबा 1 रुपया किसी से नहीं लेते हैं बाबा कुछ पैसा वैसा, रिकॉर्डे नहीं है कि चैलेंज करते हैं। कोई आज तक माई का लाल पैदा नहीं लिया कि कह देगा बाबा हमसे 2 रुपया मांगे हो। गिफ्ट में बुलेट लोग दिए हैं, वो जिसका शौक है, खुशी है, दे रहा है, फ्री में कौन देता है। और बेचारा को 17 साल पर लड़का हुआ, बोला कि डॉक्टर को हम 12 लाख दिए तो आपको काहे नहीं हम देंगे। गजब की बात है मित्रों। कोई बाबा का शिष्य रहा हुआ होगा जो 17 साल के बाद उन्हें पुत्र रत्न प्राप्त हुआ, और 1 नंबर की चमचमाती हुई बुलेट बाबा को उन्होंने दिया, लेकिन ओम प्रकाश सिंह एक लाइट नहीं दे पाएंगे। अच्छे बात कहेंगे लोग, लेकिन लाइट देने में अस्किताएंगे। तो मैं इस चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि आइए आप लोग भी, और जो भी जनप्रतिनिधि है एक बार बाबा के आइए। लगता क्या है, जाएंगे जो कुछ अंतर मंत्र जंत्र पढ़ाएंगे लोग, वहां जाकर के झूठ साथ सुनेंगे। हवन कुंड है, हवन कुंड में हवन भी होता है, निरंतर हवन चलता रहता है। आप विजुअल में भी देख रहे होंगे। हम लोग आज गाजीपुर से यहाँ आए हैं तो बाबा ने अनशन तोड़ा है। 10-15 दिन से अनशन पर बाबा थे कि जब तक बंगाल में भाजपा की सरकार नहीं बनेगी तब तक मैं अन्न जल सब त्याग दूंगा, और सीधे साईं रूप में ही बाबा हैं। मित्रों, मैं बहुत ज्यादा कुछ न कहते हुए आज वीडियो को आप देखिए, शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और आइए एक बार बाबा के दरबार में तो आइए, कम से कम यहाँ भी आकर के अपने जीवन को धन्य करिए। तो बंसराज यादव का आप सादर प्रणाम स्वीकार करिए। नमस्कार।